दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में लोगों का आचरण कैसा होगा और आज वो सभी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन सी भविष्यवाणियाँ की थी जो आज सत्य साबित हो रही हैं। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा। उनकी यह जानने की इच्छा हुई कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उनके विचार कैसे होंगे और वह कैसे प्रभु की प्राप्ति कर सकेगा। उनकी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वन में जाने को कहा और कहा कि यदि तुम्हें वहाँ कुछ आश्चर्यजनक दिखाई दे तो वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव कलयुग के अनुसार बताऊंगा। पांचों पांडव वन की तरफ चल पड़े। सर्वप्रथम युधिष्ठिर को वन में एक 2 सूंड वाला हाथी दिखाई दिया। 2 सूंड वाले हाथी को देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। दूसरी तरफ अर्जुन में वन में एक पक्षी को देखा। उस पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य भी आश्चर्यजनक था। भीम ने तीसरा आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और वह उस बछड़े को इतना चाट रही है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। यह दृश्य देख भीम चकित हो जाते हैं। सहदेव को वन में एक स्थान पर 6-7 कुएं इकट्ठे मिलते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो बीच का कुआं था वो तो खाली था, जबकि उसके समीप के सभी कुओं में पानी था। 5वें पांडव नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उसने देखा कि पहाड़ की चोटी से एक बड़ी सी शिला गिर रही है। वो शिला सभी बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ती हुई चली जा रही थी, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। इन दृश्यों को देख सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा कि उसने एक 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य हो जाएगा जो चारों तरफ से शोषण करेंगे। ऐसे मनुष्यों की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर होगा, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अर्जुन ने बताया कि उसने एक वेदों ऋचाएं लिखे हुए पंखों वाला पक्षी मुर्दे का मांस खाते देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित या विद्वान कहलाएंगे, लेकिन सत्य में वे अत्यंत अधर्मी होंगे। दूसरों की संपत्ति पर उनकी नज़र रहेगी। वे यही देखते रहेंगे कौन सा मनुष्य मरे और उसकी संपत्ति हमारी हो जाए। कितने भी बड़े लोग हों, उनकी नज़र केवल धन के ऊपर ही रहेगी। भीम ने बताया कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना मोह करेगा कि उनकी अच्छाई बुराई को भी नहीं देखेगा और वही मोह के कारण उनका अहित कर बैठेगा। किसी का पुत्र यदि साधु बनेगा तो उसके दर्शन किए जाएंगे, लेकिन यदि स्वयं का पुत्र साधु बनेगा, प्रभु का भजन करेगा, तो लोग रोएंगे कि मेरे पुत्र का क्या होगा। इसी कारण उसे इतनी मोह माया में बांध कर रखेगा कि उसका जीवन उसी परिवार के बंधनों में व सांसारिक उलझनों में समाप्त हो जाएगा। सहदेव ने चौथा आश्चर्य बताया कि 5-6 पानी से भरे हुए कुओं के बीच का कुआं सूखा पड़ा था। यह कैसे संभव हो सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि इसका अर्थ यह है कि कलयुग में अमीर लोग अपने उत्सवों में, विवाह शादियों में रुपयों को पानी की तरह बहाएंगे, लेकिन यदि पड़ोस में कोई भूखा प्यासा हो तो उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। चाहे वह मनुष्य भूख प्यास से मर जाए, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लोग अपनी मौज मस्ती व व्यसनों में पैसा उड़ा देंगे, लेकिन किसी के आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि न होगी। 5वीं घटना यह थी कि एक शिला बड़े बड़े वृक्षों चट्टानों से नहीं बल्कि एक छोटे से पौधे के कारण रुक गई। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा। उसे किसी भी वस्तु से संतुष्टि नहीं होगी। उसका मन रूपी शिला न तो सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, न ही धन की शिलाओं से रुकेगा, किंतु हरि नाम या प्रभु नाम के छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। प्रभु के नाम का स्मरण करने से ही उसके मन को शांति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सत्य जो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।